ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट सिलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उन्होंने उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञा तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। मतलब गजब हाल है भैया। जिन बच्चों को ककहरा क ख ग नहीं आता वो उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती में टॉप कर रहे हो। बकायदा ये तथ्य मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये लखनऊ के ADCP ने प्रूफ किया है। अब इसीलिए तो सोशल मीडिया पर एक हैशटैग जो है काफी ट्रेंड कर रहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, हैशटैग SIT इन्वेस्टिगेशन ऑफ UPSI 2021। अब ये पूरा मामला क्या है? कुछ लोग इसे धांधली कह रहे हैं, कुछ लोग इसे मना कर रहे हैं कि भैया एक तो वैसे ही UPSI की भर्ती जो है वो बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब टाइम बाद आई है, सामने आई है, लेकिन अब जो है इसको धांधली कहकर रुकवाइए मत। लेकिन भैया ये धांधली कैसे है, क्यों है और कैसे हुई, किस तरह से इस पेपर को दिया गया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती में धांधली से लिखित परीक्षा पास करने वाले कुल 57 लोग गिरफ्तार किए गए। आपको बता दूं कि इन 57 लोगों में अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके सॉल्वर गैंग के लोग भी जुड़े हुए हैं। और अगर और विस्तार से बात की जाए तो पुलिस की जांच में हरियाणा, राजस्थान समेत यूपी के 16 जिलों के 57 अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग गिरफ्तार हुए। 12 नवंबर 2021 से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती की परीक्षा हुई थी अलग अलग सेंटर्स में। उसके बाद इसमें कुल मिला के 36,170 लोग सेलेक्ट हुए थे जिनका DVPST होना था। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में DVPST हुआ है। हमारे यहाँ लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में DVPST स्टार्ट हुआ था। अभी तक जो सारे फिगर्स हैं उसमें टोटल लखनऊ से 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 44 लोगों की, और अभी मेरे पास जो टोटल फिगर रखा है वो यूपी का, वो 57 लोगों का है। हमारे लखनऊ से ही अकेले 44 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 6 FIR दर्ज हुई। अब एक बार पूरा मामला समझ लीजिए। 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये लिखित परीक्षा कराई गई थी। कुल मिला जुलाकर 9,534 पदों के लिए दरोगा भर्ती थी। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, कुल मिला जुलाकर 160 क्वेश्चन थे इस पेपर में, और भर्ती बोर्ड को मतलब एक तरह से अंदाजा था ये बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा 130, 140 तक पहुंच पाएंगे, 145 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब लिखित परीक्षा का परिणाम आया तो मेरिट उम्मीद से कहीं ज्यादा हाई चली गई, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई था। अब इसमें हुआ ये कि कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की थी, ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षा दी थी, एक तो वैसे ही ये एग्जाम जो है काफी समय बाद आया था, तो परीक्षा में काफी डिले होने की वजह से लोग जो है इसकी तैयारी लंबे वक्त से कर रहे थे। अब उनके लिए ये कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला गया, जिसकी वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए और खुद को कोसने लगे। लेकिन यहां जब जांच की गई तो ऐसे कई अभ्यर्थी निकले जिन्होंने 160 में से 150 और उससे भी कई अधिक सवाल किए थे। बस यही ज्यादा सवाल हल करना ही भर्ती बोर्ड के अफसरों को खटक गया। कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग चेक किए जाने लगा तो पता चला कि जिन अभ्यर्थियों ने 150 से ज्यादा सवाल किए थे उनमें 57 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 10 मिनट के अंतराल में ही 150 सवालों के जवाब दे दिए। गजब तेज लोग हैं भैया। इसमें जो भर्ती बोर्ड बैठा हुआ था DVPST में, उन लोग ने ये देखा कि टोटल 160 क्वेश्चंस थे। उन 160 क्वेश्चंस में ज़्यादातर नज़र उन लोग के ऊपर पड़ी जिनके 150 के ऊपर के क्वेश्चन सही थे। उन लोगों को जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनका एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग होता है, हर एग्जाम में वो रिकॉर्ड होता है कि कितने मिनट में, कितने सेकंड में उस अभ्यर्थी ने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जब उस कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग को चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टार्टिंग में तो बैठे रहे, उन्होंने उनका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 मिनट या 15 मिनट में उन्होंने 100 के ऊपर क्वेश्चन हल कर दिया और वो सारे सही निकले। फिर जब उनसे कुछ जनरल पूछताछ की गई तो ये कंडीशन थी कि वो का से ज्ञा तक नहीं भी बता पाए, और छोटे छोटे जो स्पेलिंग होते हैं वो भी उनको, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को जो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं थी। तो इस आधार पर उनको जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। वहीं जब भर्ती बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया तो उनसे कुछ सवाल किए गए, कुछ स्पेलिंग लिखवाई गई। अब अफसर लोग हैरान इस बात से थे कि जिन सवालों को मेधावी से मेधावी छात्र जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए, उनको जो है कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ऐसे सॉल्व कर दिया जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। अब उनसे जब ककहरा पूछा गया
तो उन्हें वो भी नहीं आया, जिसके बाद ऐसे 57 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। अकेले राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में 6 FIR दर्ज कराई गई और 44 लोग गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में ऐसे मुन्ना भाई गैंग पर कार्रवाई करने वाली प्राची सिंह से सवाल किया गया कि परीक्षा में धांधली कैसे हुई। प्राची सिंह ने बताया कि जो सेंटर मैनेजर थे उन्हीं लोगों की मिली भगत की वजह से स्क्रीन जो है वो शेयर की गई और बकायदा स्क्रीन शेयर करते हुए दूर बैठे सॉल्वर, मतलब 4-5 सब्जेक्ट्स के जो सॉल्वर बैठे हुए थे वो इसको सॉल्व कर रहे थे और बकायदा 10 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया गया। जिन इंस्टीट्यूट्स में ये परीक्षा हुई है वहाँ कोई सॉल्वर नहीं बैठा था, जहाँ पे की वजह से कैंडिडेट के साथ कोई सॉल्वर नहीं था। लेकिन जब तक उस इंस्टीट्यूट का व्यवस्थापक, प्रबंधक या वहाँ का जो भी मैनेजमेंट हो, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये होना नामुमकिन है। अभी तक जहाँ तक हम लोग को पता लगा है, बाकी तो विवेचना का विषय है। तो वहाँ का जो प्रबंधक है, व्यवस्थापक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने कंप्यूटर को हैक करवाया या जो भी चीज़ें की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये कैसे हुआ कि मतलब जिस आदमी को एक बेसिक नॉलेज नहीं है, इतनी जल्दी कैसे, कौन उसको ट्वीट कर रहा था, कौन कैसे क्या? नहीं, उसको कोई ट्वीट नहीं कर रहा था। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है, इसमें होता ये है कि आपका जो स्क्रीन होता है वो शेयर्ड होता है। आपकी स्क्रीन शेयर्ड होगी, उसमें 2-3 सॉल्वर बैठे होंगे जो अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। वो वहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो आपकी खुद की स्क्रीन में वो सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ये तभी हो सकता है जब वहाँ का इंस्टीट्यूट मिला जुला हो, बिना उनके सांठ गांठ किए नहीं पॉसिबल है। बताइए, नकल के लिए भी अकल की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए तो कहते हैं कि नकल करने वालों के पास एक इसी चीज की कमी होती है। जिस तकनीक के सहारे उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को कराया गया, उसी तकनीक में सेंधमारी हुई और सॉल्वर गैंग ने प्रदेश के तमाम जगहों पर परीक्षा केंद्रों में कॉम्प्रोमाइज किया और स्क्रीन शेयरिंग तकनीक के सहारे उन लोगों को परीक्षा पास करवा दी जिनको ककाहरा तक नहीं आता था। इसी तकनीक के सहारे भर्ती बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा और कुल 57 लोग गिरफ्तार किए गए। ककाहरा जिनको नहीं आता था, उन्होंने 10 मिनट में 150 सवाल हल कर दिए। बस यही तेजी उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई। अब गिरफ्तारी का दौर उन परीक्षा केंद्र संचालकों का भी शुरू होगा जिनके यहां से इस धांधली को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक। अब ये कहानी अकेले लखनऊ की थी भैया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि भैया एक तो इतने लंबे वक्त के बाद एसआई की भर्ती को आई है, उसे निरस्त ना किया जाए। लेकिन भैया जरा सोचिए, इसके 2 कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला, अब अगर यही ककाहरा जिन्हें नहीं आ रहा है, जिन्हें क ख ग नहीं याद है, वो अगर कल को अधिकारी बनते हैं और एक थाने में जाकर उन्हें पोस्टिंग मिलती है, तो क्या ही आपको न्याय दिलाएंगे? बाकायदा अधिकारी के पोस्ट है ये। और दूसरा, जो ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया है, उन बच्चों का क्या जिनका कुछ ही नंबर की वजह से कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया? अब उनके साथ तो नाइंसाफी है ना। और इसी बात को लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थियों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। बाकायदा इस मांग को उठाया कि इस एग्जाम की इन्वेस्टिगेशन हो, बाकायदा इसमें जो और भी गैंग्स हैं और भी जिलों में जो तमाम कहानियां हैं वो बाहर निकल कर आया और दोबारा इस पेपर को कंडक्ट कराया जाए। तो भैया, इस तरह की तमाम जानकारियों में आपका क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें यूपी तक के साथ। पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।